वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। इस उम्मत की बेहयाई का आलम यह है कि लोग माज़अल्लाह बिल्कुल बेतरतीबी से कभी तावेल बांध के निकलते हैं, और अब तो इतनी बेहयाई आम हो चुकी है कि गैर मुस्लिमों को देखते देखते अब लोग जो है हाफ चड्डियां पहनना शुरू कर दिए हैं, उसमें घुटने भी दिखते हैं और फिर माज़अल्लाह पैर का अक्सर हिस्सा नजर आता है। मुसलमानों क्या बेहयाई आम हो रही है। मर्दों में इधर ये बेहयाई आम हो गई, उधर औरतों का हाल ये हो गया कि बेहयाई की हद ये कर दी औरतों ने। अब इतने बारीक और पतले लिबास औरतें पहनती है कि जिस्म की साख्त नजर आती है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस औरत का कपड़ा जितना पतला होगा उस औरत का ईमान भी उतना कमजोर होगा, और जिस औरत का कपड़ा जितना मोटा होगा उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। औरतों के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि उनके कपड़े मोटे और ढीले होने चाहिए, और औरतों का हाल ये है कि औरतों के कान भी नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि कान जो है वो भी चेहरे का हिस्सा है। औरतों को चाहिए कि वो अपने कान भी छुपा करके रखें, लेकिन हाय क्या लोगों को हो गया, दीन से दूरी का ये हाल हो गया कि मर्दों ने भी बेहयाई इख्तियार की, औरतों ने भी, और अब कौम की छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे अपने माँ बाप को देखकर वो भी बेहयाई के रास्ते पे चल पड़े। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि तुम अपनी छोटी बच्चियों को भी छोटी आस्तीन के कपड़े या पतले कपड़े न पहनाया करो बच्चियों को, इसलिए कि बचपन में जब बच्चियों को आदत पड़ती है छोटी आस्तीन के कपड़ों की या पतले कपड़ों की, तो धीरे धीरे बड़ी होकर भी वो वही पहनती है। जब छोटी आस्तीन के कपड़े और पतले कपड़े यहूद और नसारा ने इजाद किए, मार्केट में बेचना शुरू किया, तो सारे मजहब के लोगों ने खरीदा, मुसलमान औरतों ने नहीं खरीदा। तो उन्होंने मजलिस की, उन्होंने मीटिंग की कि आखिर मुस्लिम औरतें ये पतले और छोटी आस्तीन के कपड़े और बड़े गले के कपड़े क्यों नहीं खरीदती। तो उस वक्त उनकी मीटिंग में ये बात इस नतीजे पे पहुंची, दरअसल मुसलमानों को बचपन ही से बेटियों को बड़े कपड़े और बड़ी आस्तीन के कपड़े और मोटे कपड़े पहनने की आदत है, तो वो जवान होकर अब ये कपड़े नहीं पसंद करती। इसलिए अगर इनकी बच्चियों को बिगाड़ना है तो बचपन के बच्चियों के कपड़े ऐसे सिलाओ, पतले भी हों, छोटी आस्तीन के भी हों, बिल्कुल शॉर्ट हों। बच्चियों को ऐसे कपड़े सिलाने में कोई हर्ज नहीं है बज़ाहिर, लेकिन बचपने से उसको शॉर्ट कुर्ता, शॉर्ट फ्राक और छोटी आस्तीन के कपड़ों की जब आदत पड़ती है तो बड़ी होकर बच्चियां भी वही पहनती है। इसलिए अगर बचपन से हम अपनी बच्चियों को फुल आस्तीन के कपड़े सिलाएं, मोटे कपड़े सिलाएं, तो उनको बचपने से आदत पड़ेगी, और जब वो जवान होगी कि शरीयत के अहकामात जब उस पर नाफिज होंगे तो फिर वो पतले कपड़ों को पसंद नहीं करेगी, वो छोटी आस्तीन के कपड़ों को पसंद नहीं करेगी। मैंने शरीयत का मसला पिछले दिनों भी बताया था, आज भी बताता हूं कि शरीयत की ताकीद तो इतनी है हया के हवाले से कि कोई लड़की अगर जवान हो जाए तो अपने कोहनियों के ऊपर का हिस्सा भी वो बिला उज़्र शरई अपनी माँ को नहीं दिखा सकती। अब मेरे भाइयों बताओ, तो जब वो अपनी माँ के सामने बहुत छोटी आस्तीन के कपड़े पहनकर नहीं जा सकती तो वो आम लोगों के सामने पहनकर कैसे जा सकती है। इस्लाम हया का मजहब है, इस्लाम पारसाई का मजहब है। आका अलैहिस्सलाम ने जो औरतें पाजामा यानी शलवार पहनती है, उन औरतों के लिए हुजूर ने रहमत की दुआ की कि जो औरतें यानी कि पाजामा छोटी जो पायचों के पाजामे पहनती है, हुजूर ने उनके लिए रहमत की दुआ की। तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप जो औरतें छोटी पैचे के पाजामे पहनती है आप उनके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। आका फरमाते हैं हाँ, क्योंकि उसमें पर्दा ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर को उठेगा तो ऊपर को उठने के बाद ये ज्यादा जो है वो नजर नहीं आएगा, ज्यादा हिस्सा नींद में भी ये हिस्सा नजर ऊपर को चढ़ेगा तो बेपर्दगी नहीं होगी। इसलिए पाजामा पहनने वाली और वो भी छोटी पैचे के पाजामा पहनने वाली औरतों के लिए मेरे आका ने रहमत की दुआ फरमाई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। बल्कि एक बात यहाँ आई है तो आखिर में अर्ज कर दूं, ये कपड़े पाजामे कुर्ते ये तो अपनी जगह है। हदीस पाक में आता है कि जब तक औरत सर पे दुपट्टे डाली रहती है उसके घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जैसे ही वो अपने सर से दुपट्टा हटा लेती है तो उसके घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं।
अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत लिखते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों ने आग में डालना चाहा तो मेंजनीक बनाई। मेंजनीक वो एक आला था, उसका रस्से से उसको खींचा जाता था और जब रस्सा छोड़ दिया जाता था तो जाकर के वो जो चीज होती थी उस पे लगता था और वो चीज दूर जाकर के गिरती थी, उसको मेंजनीक कहते हैं। ठीक है, तो नमरूदियों ने भी मेंजनीक बनाई, रोजाना प्रैक्टिस के तौर पे खींचते थे तो वो रस्सा खिंचाता था। अब उन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़े कुर्ते को उतारा और उतार कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेंजनीक पे बिठा दिया कि रस्सा जैसे खींचेंगे, खींच के छोड़ेंगे तो इब्राहीम को वो पटका जाके लगेगा और वो सीधा जा करके आग में पहुंच जाएंगे। अब उन लोगों ने खूब प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ला के बिठाया, अब जो रस्सा खींचना चाहते हैं रस्सा, तो उनसे रस्सा खींचा नहीं जाता। क्यों नहीं खींचा जाता था रस्सा? इसलिए कि फरिश्ते रोने लगे, अल्लाह तेरा इब्राहीम जो तेरी मोहब्बत में कुर्बानियां ही देता आ रहा है, आज वो आग में जलेगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो करो। तो रहमत के फरिश्ते आए और जो रस्सा नमरूदी खींच रहे थे, फरिश्तों ने दूसरी तरफ से उसको खींचना शुरू किया। तो अब फरिश्तों की ताकत के आगे तो इनकी ताकत फेल हो गई, तो रस्सा उनसे खिंचाता नहीं था। ये पसीने पसीने हो गए, तंग आ गए कि कल तक के खिंचाने वाला रस्सा, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले तक खिंचाने वाला रस्सा अब हमसे खींचा नहीं जाता। तो शैतान जो है एक बूढ़े की शक्ल में आया, लंबी सी दाढ़ी, खूबसूरत सी पगड़ी और चादर डालकर असा लेकर के चला आ रहा है। लोगों ने देखा, कह रहे ये तो बड़ा खूबसूरत नेक आदमी नजर आता है। वो आया और आने के बाद का, लोगों क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा, शेख ए बुजुर्ग, परेशानी ये है कि थोड़ी देर पहले तक ये रस्सा खींच रहे थे तो खिंचा रहा था और अभी नहीं खिंचाता रस्सा। इब्राहिम को बिठा दिया तो नहीं खिंचाता। शैतान का जो सबसे दिलचस्प उन्वान है वो नबी की बेअदबी और गुस्ताखी है। इसलिए दुनिया में जो भी नबी का बेअदब होगा, कितने भी अच्छे कपड़े हो, कितनी भी अच्छा मामा हो, कितनी भी खूबसूरत दाढ़ी हो, कैसा भी असा हो उसके पास, जुब्बा कितना खूबसूरत हो, अगर है नबी का बेअदब तो वो है शैतान। शैतान की पहचान ही है। तो शैतान आया कैसे? बुजुर्ग बनके। एक बात आपके समझ में आती है, देखो कभी आपको पता चला ये शैतान रहता कहाँ है? आप बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठा लें, तिरमिजी उठा लें, इब्ने माजा उठा लें, निसाई उठा लें, तफासिर इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक, कोई मुफस्सिर या कोई मुहद्दिस शैतान का मोहल्ला आपको नहीं बता सकता कि वो कहां रहता है। क्यों? इसलिए कि वो हर जगह रहता है ना भाई? बोलो, हर जगह रहता है। अच्छा, शैतान दो चार है कि एक ही है? अब मैं तकरीर नहीं करता क्योंकि अब गुफ्तगू तो खत्म ही होनी है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएं शैतान एक है कि कई एक है? बोलो भाई, ऐसे बोलोगे यानी मैंने 50 मिनट 55 मिनट बोला, उसकी कोई कदर ही नहीं है। आप दो जुमले नहीं बोल सकते। सब मुत्तफिक है एक है। अच्छा, कितने लोग मुत्तफिक है? जरा हाथ उठाए तो एक है। बाकी लोग दो चार है, 6-8 है, 50-60 है। बोलो भाई, एक ही है ना शैतान? तो उठाते क्यों नहीं हाथ? मैं फंसाऊंगा थोड़ी ना आपको। शैतान एक ही है ना? बोलो भाई, एक ही है शैतान। अच्छा, शैतान अल्लाह का महबूब है कि मरदूद है? बोलो, अरे जोर से आवाज आ जाए। मरदूद है। फिर हदीस पाक, बच्चा पैदा हो तो कचोके मारने आता है। एक वक्त में 50 जगह बच्चा पैदा हो, शैतान एक ही, तो कचोके मारने भी आया। जब रूह निकलती है तो बहकाने आता है। पैदाइश के वक्त भी हाजिर,
पैदाइश के वक्त भी हाजिर, मौत के वक्त भी हाजिर, मरने वालों को भी बहका रहा है, सवाल और जवाब कब्र में हो रहे हैं वहां भी हाजिर, उन्हें भी बहका रहा है। नमाज हो रही है, वसवसा डालने के लिए आ गया, उन्हें भी बहका रहा है। बोलो नमाज कब होती है? एक मिनट ऐसा नहीं है दुनिया में कि जब नमाज ना हो रही हो। बोलो है? नहीं। हिंदुस्तान में फजर हो रही है, अमेरिका में इशा हो रही है, हिंदुस्तान में ज़ोहर हो रही है, तो किसी मुल्क में फजर हो रही है। हम असर पढ़ रहे हैं तो हरम वाले ज़ोहर पढ़ रहे हैं। मतलब मरने वालों को भी सताने आ रहा है, कब्र में जवाब देने वालों को भी बहकाने आ रहा है, नमाज पढ़ने वालों को वसवसा डालने आ रहा है, पैदा हुए बच्चों को कचोके लगाने आ रहा है, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा बढ़ाने आ रहा है, भाई भाई का कत्ल करवाने आ रहा है, किसी को खुदकुशी करवाने आ रहा है। भैया एक शैतान है, लेकिन 24 घंटे में वो कहां है? तो पूरा जवाब यही है कि वो हर जगह। आगे का आप बोल देना, हर जगह। तभी तो लड़ाने जा रहा है। मैं समझ नहीं पाया आप किस नबी का कलमा पढ़ते हैं और किस तरह कलमा पढ़ते हैं। अरे जो शैतान मरदूद है, निकाल दिया गया है, मेरे अल्लाह जब उसको इतनी ताकत दे सकता है कि वो हर जगह मौजूद रहे, बहकाने के लिए, लड़ाने के लिए, सताने के लिए, परेशान करने के लिए, जब मरदूद को मेरा अल्लाह इतनी ताकत दे सकता है तो नबियों का इमाम जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत देगा। बात तो अल्लाह की ताकत देने की है। आप कहते हैं नबी कहां कहां है, मैं कहता हूं नादान पहले ये बता शैतान कहां कहां है। जब मेरा अल्लाह दुश्मन को इतनी ताकत दे सकता है तो यारों को कितनी ताकत देगा, यारों को कितनी कुव्वत देगा। इसलिए याद रखना, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, किसी के बहकावे में नहीं आओ। और हम जो बात कहते हैं उसके पीछे दलील रखते हैं। अगर आपको कोई मौलाना साहब कह दे कि 2 शैतान है तो जरा मेहरबानी करना मुझे भी बता देना और हदीस का हवाला भी लेकर के आना, हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा कि दूसरा शैतान कहां पैदा हुआ, दूसरा शैतान कहां पैदा हुआ हमारे इल्म में। क्योंकि शैतान जो था वो जन्नत से निकाला गया था, वो एक ही है। अब जो कहे दूसरा है तो वो जरा ये भी बता दे कि वो किस शहर में पैदा हुआ, किस मोहल्ले में पैदा हुआ और कहां कहे, तो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा। रही बात जिसका जिक्र इब्लीस का कुरान में आया है, जिसे शैतान कहा गया है, जो पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो शैतान एक ही, अपना इल्म यही है, यही कुरान और हदीस है। लेकिन बहरहाल तो बात ये थी कि वहां शैतान पहुंच गया। यही बात आप भूल तो नहीं गए ना, यही बात चल रही थी। वहां शैतान पहुंच गया। क्या बात है? कई इब्राहिम को आग में डालना चाहते हैं, रस्सा खिंचाता नहीं। उसने कहा मुझे मालूम है ये रस्सा कैसे खिंचाएगा। कल लाओ 4-6 औरतों को, कुछ औरतों को लाओ, 4-6 10-12 औरतों को लाओ। औरतें लाई गई। कई औरतों को कहें कि अपना दुपट्टा हटा लें। औरतें आई, उन्होंने जैसी अपना दुपट्टा हटाया, उन्होंने रस्सा खींचा तो रस्सा खिंच गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए। उन लोगों ने शैतान से पूछा, ओ शैतान ये बता कि ये इसमें हिकमत क्या थी। तो तब बताया ये गया कि दरअसल जहां औरतें दुपट्टा ओढ़ कर रहती है तो वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वो जो इब्राहिम को बचाने के लिए आए थे ना, वो रहमत के फरिश्ते थे। और जब औरतें सर से दुपट्टा हटा लेती है तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो वो जो रस्सा पकड़ के तुम्हारे मुकाबले में खींच रहे थे वो रहमत के फरिश्ते थे। जब औरतों ने सर से दुपट्टा हटाया तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले गए और रस्सा आसानी से खिंच गया। अब आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, जहां अल्लाह का पैगंबर खलील अलैहिस्सलाम जैसा नबी मौजूद हो, अगर वहां औरतें सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो अगर आपकी औरतें कपड़ा धोते वक्त, खाना पकाते वक्त सर से दुपट्टा हटाकर, बल्कि अब तो पानी भरते वक्त तो कमर में दुपट्टा बांधकर अगर औरतें काम करेगी तो तुम्हारे मोहल्ले में रहमत के फरिश्ते कब आएंगे और रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कब आएंगे। आज जो तुम पर मंदी, मुसीबतें, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें जो टूट टूट कर बरस रही है, वजह यह है कि तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अगर तुम चाहते हो कि रहमत के फरिश्ते आए तो तुम अपनी औरतों को पाबंद करो कि वो बाहया बने और सर पे दुपट्टा रखे। बल्कि औरतों को तो यह भी लाजिम है कि जब वो सोए तब भी उनके सर पे दुपट्टा होना चाहिए।
अब आप कहेंगे ये कौन सा आप लेकर के आए, हम नया कुछ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर